स्वागत है आपका स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर की एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने इस टॉपिक के लिए कमेंट किया था कि इसका ट्रिक बिल्कुल ज़रूरी है, तो पेश कर रहा हूं। आप ज़रूर देखेंगे वीडियो के एंड तक। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मैंने 20 प्लस का है, मतलब कितने पॉइंट्स हैं, 22 पॉइंट्स हैं। ये सब के सब पॉइंट हम लोग बहुत ईजिली कोलेट करके फनी वे में याद करने वाले हैं। आप यदि हमारे पिछले सभी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कोरिलेशन की विधि क्या होती है, कैसे हम लोग इसे याद करते हैं। और नहीं भी जानते कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के लिए। G20 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। 2021 में कहाँ हुआ? इटली में हुआ, ठीक है। और 2022 में कहाँ हुआ? भारत में। हुआ नहीं मतलब होगा, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और पिछले ईयर का भी पूछ सकते हैं कि 2019 में कहाँ हुआ, तो ये हुआ था जापान में। G20 2019 में कहाँ हुआ था? जापान में। हालांकि मैंने 2019 का कोई भी पॉइंट नोट नहीं किया है, आप लिस्ट जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। G20 2020, इसको हम यदि हम पढ़े जूटी G20 जूटी, ओके, और 20-20 को कर देते हैं BB, ठीक है। 20-20 BB। सऊदी को कर देते हैं शादी। देखिए शादी किसकी होती है? मियाँ बीबी की होती है। और इसके लिए क्या होता है? रिश्ते नाते जितने भी होते हैं सभी लोग जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं। हर तरह से एंगल से जो भी अब मिलाएंगे हर तरह से मिला हुआ। जुटी भी किसके लिए? जुटी भी शादी के लिए जुटी भी। और शादी किसकी हो रही है? तो मियाँ बीबी की हो रही है। क्लियर? तो यहाँ से भी आप देखिए जुटी G20, BB यानी 20-20, शादी सऊदी अरब। क्लियर है ना? सिर्फ आप सुनते जाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट G20 2021 में हुआ था इटली में। इस बार भी आपका जूटी भीड़, ठीक है। इस बार भी आपका जूटी है, मतलब जैसे कि शादी में जूटी थी भीड़, इस बार भी जूटी है भीड़। किसके लिए जूटी है भीड़? यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ है इटली। जब कोई मार्केट में कोई चीज़ फेमस होता है, खाने के सामान की बात कर रहे हैं, तो लाइन लगती है वहाँ पे खाने के लिए। तो इटली यहाँ पे फेमस है, लोग जुटे हुए हैं। इस बार आप थोड़ा सा अंतर ये देखेंगे कि यहाँ पे मोल भाव वाली क्वेश्चन है, मतलब एक सवाल है कि भैया ये कैसे है? 21 पढ़ते हैं हिंदी में, 21 है। तो ये आप शादी के लिए तो नहीं कर सकते ना कि कैसे है शादी, ये पूछ सकते हैं आप इडली के लिए। तो जवाब दे सकते हैं कि 5 रुपये इडली है पर पीस, 10 रुपये इडली है, ठीक है। तो जूटी भी इडली के लिए, और सवाल पूछा गया ई कैसे है फॉर 2021, और BB हो जाएगा 20-20, तो शादी के लिए। बहुत क्लियर है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट G20 अगर 2022 हो, ठीक है, तो ये भारत होगा। देखिए 22 को जनरली हम हमेशा 22 वर्ड करते हैं, क्योंकि हर अंक का कोई ना कोई एक सिंपल सा सिमिलर वर्ड होता है। तो ये 22 नहीं 22 है। 22 मतलब बफेलो वर्ड जो है वो फॉरेन में यूज होगा, लेकिन ये 22 वर्ड जो है हमारे इंडिया में होगा। अदर कंट्री में, तुर्की में भैंस को कुछ और बोला जाता होगा, थाईलैंड में कुछ और बोला जाता होगा, लेकिन भैंस वर्ड तो हमारे भारत में बोला जाता है ना। तो जब आप देखेंगे G20 2022, तो ये भैंस होगा भारत के लिए। ई कैसे? इटली के लिए। 20-20 यानी मियाँ बीवी वाली बात हो जाएगा सऊदी अरब। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जूटी भीड़, ठीक है। आगे बढ़ते अब G7 2020, और ये हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में तो सिंपल सा वर्ड आप देखते हैं हमेशा, अमीर वर्ड, तो यहाँ भी अमीर वर्ड ही देखेंगे। G7 को हम पढ़ेंगे कि जो सेव करेगा। अब सिंपल सा हम क्या करें, एन वर्ड हटा दे रहे हैं, ये 7 है लेकिन एन हटा दिया तो हो गया जो सेव करेगा, यानी कि जो पैसा सेव करेगा, जाहिर सी बात है वो अमीर होगा। पता नहीं ये सेंटेंस कितना करेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि जो पैसा सेव कर रहा है वो इकट्ठा होते होते थोड़ा ज़्यादा तो होगा ही ना एक दिन, यानी कि जो पैसा सेव करेगा वो अमीर होगा, यानी कि अमेरिका। क्लियर है? फैक्ट बात है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020, ये है बेंगलुरु में। ये तो बहुत सिंपल से आप इसे यहाँ से देख लेंगे, विज्ञान, और ये विज्ञ से बेंगलुरु, विग दोनों में ही वर्ड लगा हुआ। बहुत ही सिंपल सा, आप हिंट मिल जाए, दिमाग में आ जाए हिंट, तो सबसे बेस्ट ट्रिक होता है वही। मतलब ट्रिक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, आपको सुनने में अच्छा लगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में बैठे हो या फिर कहीं भी हो, अगर हमने विज्ञान कहा तो विग से बेंगलुरु तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020,
ये हुआ है हनोई में। हनोई कहाँ पे है? वियतनाम में। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आसियाँ होता है यानी कि जो बसेरा होता है, हमारा घर होता है, उस पर क्षति पहुँचा है। इसको दूसरी बात हम कहें तो हुआ है हानि। ठीक है, आसियान, बसेरा, क्षति पहुंचना और हानि पहुंचना, दोनों हर तरह से यहाँ पे रिलेटेड है। तो बिल्कुल याद रहेगा हानि फॉर हनोई। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 और ये संपन्न हुआ है सिंगापुर में। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए सिटी वर्ड पे और यहाँ पे है सिंगिंग वर्ड। अब दोनों ही वर्ड जो है म्यूजिक से रिलेटेड है। सिटी जब आएगा तो मन में सिंगिंग भी आएगा, सिंगिंग सिंगापुर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ है श्रीलंका में। याद करने के लिए हम बिम्स्टेक को करने वाले हैं भीमटेक, मतलब हमारा वर्ड निकल के आ रहा है भीम। आपने महाभारत में देखे होंगे 5 पांडव में एक भीम भी थे। 5 पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद आएगा महाभारत जब आप भीमटेक पढ़ेंगे, महाभारत। ठीक है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे देखेंगे लंका, जो कि रामायण का याद दिलाएगा आपको। तो हो गया ना हमारा रिलेशन। यहाँ पे एक तरफ महाभारत है, एक तरफ रामायण है। लंका, श्रीलंका, भीम, भीमटेक। और चूंकि 5वां हुआ वो भी याद आएगा कि 5 पांडव थे भीम के रूप में, पांडव याद आएंगे ना। तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक सरप्राइज है आपके लिए कि नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे यहाँ पे वो भी बिम्स्टेक से रिलेटेड है। तो आपके लिए थोड़ा सा भ्रमित वाला पॉइंट हो जा रहा है, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है लाइन को। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है 5वां, इसमें आपदा प्रबंध अभ्यास लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए आपदा आना मतलब मान लीजिए बाढ़ आ गया तो ये आपदा कहलाएगा, भूकंप आ गया तो भी ये आपदा कहलाएगा। दोनों ही मामले में क्या होता है कि जो हमारा भवन होता है, भवन यानी हमारा घर, वो डिस्ट्रॉय होता है। मतलब अगर बाढ़ आ गया तो डूब जाता है और भूकंप आया तो टूट जाता है। तो आपदा, भवन, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल याद रहेगा। तो आपको करना ये है कि जैसे ही बिम्स्टेक देखें तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, पूरा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। शिखर सम्मेलन है ना, तो हमारा हो जाएगा वो श्रीलंका वाली बात। सी श्रीलंका, सी शिखर, ये भी है यहाँ पे, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये है ऋषिकेश, उत्तराखंड। तो और ये है क्योंकि योग जो है वो हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। ऋषि से ऋषिकेश याद आएंगे। कोप 13 2020 प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन का ये नाम है। ठीक है, ये हुआ है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में गांधीनगर एक जगह है, वहाँ पे हुआ। ध्यान से समझिए इस बात को। प्रजाति का संरक्षण मतलब क्या? प्रजाति का पलायन होना। प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रजाति जो है वो गुजर रहे हैं और उन्हीं को बचाने की बात हो रही है, प्रजातियों के संरक्षण की बात हो रही है, क्योंकि वो गुजर रहे हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 ये संपन्न हुआ है ब्रिटेन में। देखिए ब्रिटेन को आप ध्यान से पढ़िए, ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ ब्रिटेन, मतलब पीटने वाली बात है, पीटा गया। और यहाँ पे वैक्सीन वर्ड लिखा हुआ है, वैक्सीन, जो कि दुनिया का कहें कि सबसे मोस्ट डिमांडेबल वर्ड है। हर कंट्री इस पे लगा हुआ है, काश जल्दी से बन जाए वैक्सीन। जो पहले बना लेगा उसका तो अर्थव्यवस्था एकदम चांदी चांदी हो जाएगा। देखिए वैक्सीन ये किस लिए बनाया जा रहा है? कोरोना को बीट करने के लिए, सिंपल सी बात, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 और ये संपन्न हुआ है भोपाल में। ठीक है, याद करने के लिए क्या सोचेंगे? जल है और यहाँ पे भोपाल है, यानी कि हम इसे कर देते हैं भाप वर्ड। जब हम जल को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है, सिंपल, याद रहेगा ना। ओके फ्रेंड, आपको हम बता दें कि ये जो हम लोग 22 सम्मेलन पढ़ रहे हैं, इन सभी सम्मेलन को क्विज के रूप में क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन में डाल चुके हैं हम। क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में लगातार बताते रहे हैं। फिर भी यदि आप मिस कर गए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो वीडियो भी देखिए, साथ में एप्लीकेशन भी इंस्टॉल जरूर कीजिए। एप्लीकेशन में 5 ज़्यादा ही पॉइंट मिलेंगे आपको और ये सभी MCQ फॉर्मेट मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूँ कि स्क्रॉल करेंगे जब स्टार्ट क्विज के बाद
तो आपको स्टडी कॉर्नर नाम से एक कैटेगरी मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा है इसलिए ये कैटेगरी, इसके अंदर जाएंगे आप 4 नंबर सेट पे क्लिक करेंगे और आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रखा है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 50वां विश्व आर्थिक मंच 2020। ये संपन्न हुआ है दावोस में। दावोस कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, विश्व आर्थिक यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था अभी क्या हाल है? सबका अर्थव्यवस्था एकदम दबा हुआ है। कोरोना महामारी में हर कंट्री लगभग लॉकडाउन अपनाया। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ? सबका अर्थव्यवस्था दब गया, मतलब गिर गया। तो विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की आर्थिक दशा जो है वो दबी हुई है, दावोस। क्लियर? नेक्स्ट, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ है रूस में। याद करने के लिए कंडीशन पे फोकस कीजिए कि कोई व्यक्ति रूसा हुआ है, सैड है, एंग्री है और उसके पास क्या है? ब्रिक्स है, मतलब कि ईंट है। घर बनाने के काम आता है जो ईंट, पत्थर, तो उसका गलत यूज वो कर सकता है, इसलिए आप उसके पास ना जाएं। तो ब्रिक्स किसके पास है अभी 2020 में? रूस के पास है। देखिए इसमें ना कितना जीके छिपा हुआ है आपको मैं अभी बताते रहा हूँ। इसमें सम्मेलन आपका कितना छिपा हुआ है? 1 2 3 4 5। कहने का मतलब कि रूस अभी 2020 का जिम्मा संभाल रहा है। ठीक है, तो अगला जो 2021 आएगा वो होगा इंडिया का। I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, 2022 में हो जाएगा चाइना। S फॉर साउथ अफ्रीका यानी कि 2023 में साउथ अफ्रीका। अगर आपका एग्जाम में 2019 का पूछ दे तो रूस के पहले कौन है? ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। क्लियर? तो आपको अभी याद रखना है कि अभी ईंट किसके पास है? वही उसी व्यक्ति के पास है जो गुस्सा है और वो सोच रहा है कि इसके ऊपर चला के माथा फाड़ दें। क्लियर? समझ गए क्या? नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 और ये संपन्न हुआ गुवाहाटी में। ओके, याद करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे यूथ वर्ड। यूथ को हिंदी में कहते हैं युवा, युवा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुवा, युवा गुवा। मैच हो गया, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020, ये है भुवनेश्वर। देखिए इसलिए मैंने यूथ से याद कराया, यूथ फॉर युवा, गोवा, गुवाहाटी। अगर मैं इन खेलो इंडिया से बनाता था तो यहाँ पे फिर हमारा कन्फ्यूजन हो जाता ना, तो इसीलिए देखिए याद करने के लिए विश्वविद्यालय, विद्यालय को हम लोग कहते हैं विद्या भवन। भवन से हमें याद आएगा भुवनेश्वर। ठीक है, तो जब आप यूथ देखेंगे तो युवा, गोवा, गुवाहाटी, और विश्वविद्यालय देखेंगे तो विद्या भवन करेंगे, भवन फॉर भुवनेश्वर। क्लियर है? नेक्स्ट, सार्क सम्मेलन 2020 का, ये है श्रीलंका। श्रीलंका में कहाँ पे? कोलंबो में। ओके, सार्क कहीं ना कहीं एक सार वर्ड है, श्रीलंका कहीं ना कहीं एक श्री वर्ड है। तो ये सार, श्री, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ये हिंट ही है एक तरह से पूरा पूरा। सार्क जब भी आएगा वो सार्क, श्रीलंका। क्लियर? 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020, ये हुआ है गोवा में। गोवा में कहाँ पे? पणजी में। चलिए आप साइंस फिल्म में सब छोड़ दीजिए क्योंकि आगे आपको मिल सकता है साइंस वर्ड, लेकिन फेस्टिवल वर्ड शायद ही मिले आपको। और फेस्टिवल यानी कि त्यौहार मनाने का आनंद कहाँ आता है? गांव में ही आता है। गांव फॉर गोवा। समझ गया? नेक्स्ट है 32वां अपेक सम्मेलन 2020, ये संपन्न हुआ है मलेशिया में। इस बार आप मलेशिया को देखिए मेला, मेला आप गएंगे घूमने, सामान खरीदते हैं और सामान जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या करते हैं? पैक कराते हैं। सामान को ए पैक यानी कि पैक कराया और सामान खरीदा था मैंने कहाँ से? मेला से, मलेशिया। नेक्स्ट है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020, ये संपन्न हुआ है तेलंगाना में, जो कि अभी हैदराबाद में है। बायो एशिया यानी कि हम कर सकते हैं कि बाई एसी, बायो एशिया बाई एसी, एसी खरीदने के बाद एयर कंडीशनर। और बाई एसी जब हम खरीद लेते हैं तो लगाते कहाँ पे हैं? शिखर पे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में ज़मीन पे लगा दिए, नहीं, हम ऊंचाई पे लगाते हैं, शिखर पे लगाते हैं। तो बाई एसी और शिखर पे लगाया, लगाया, लगाना, और ये आपका वर्ड भी इसमें मिल जा रहा है, तेलंगाना। समझ गए मैंने क्या कहा?
बाई AC शिखर पे लगाना। ठीक, ओके आ गया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, और ये है अबू धाबी। विश्व भविष्य ऊर्जा, भविष्य, और आप देखेंगे यहाँ पे अबू धाबी में बीच का 2 वर्ड क्या लिखा हुआ है, बूढ़ा। तो हमारा भविष्य, आपका भविष्य आगे क्या होने वाला है, हम लोग बूढ़ा होने वाले हैं, बूढ़ा। समझ गए, भविष्य, जब भी भविष्य दिखे। और एनर्जी वाली बात भी, एनर्जी अभी जो है वो एनर्जी आगे चलकर क्या होने वाली है वो सब आपको दिखाई दे रहा है बूढ़ा के रूप में। बूढ़ा, बुढ़ापा एक भविष्य का संकेत है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सभी पॉइंट्स। रिवीजन क्या कहें, सिंपल सा, आप जूटी, बीबी, मियाँ बीबी, शादी की बात हो गई। जूटी, ई कैसे है, इटली की बात। जूटी, भैंस, भारत में कहते हैं। जो सेव करेगा मनी वो अमीर होगा, अमेरिका हो गया। भारतीय, वीगी4, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेंगलोर। क्षति पहुँचा आसिया को, यानी कि हानि हुआ, हनोई। सिटी, संगीत, सिंगापुर। भीम, शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, भीम। और 5 भाई, महाभारत की बात हो रही है। रामायण उधर जाइए तो लंका मिलेगा आपको, श्रीलंका। अब यहाँ पे भीम से आपदा प्रबंध की बात कर रहे हैं। तो आपदा जब आता है तो हमारे भवन पे असर पड़ता है, चाहे भूकंप हो, तूफान हो, बाढ़ हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग की बात करते हैं। योग देन किसका है, ऋषि मुनि का, तो ऋषिकेश हो जाएगा। प्रजाति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रजाति सभी गुजर रहे हैं, मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन अभी हर कंट्री की डिमांड है कि कोरोना की वैक्सीन बन जाए, और कोरोना की वैक्सीन से हम लोग कोरोना को बीट करेंगे। ब्रिटेन हो गया। जल शक्ति, जल सम्मेलन, जल गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। और भोपाल। विश्व आर्थिक, विश्व की आर्थिक दशा अभी दबी हुई है, यानी कि दावोस हो जाएगा। ब्रिक्स, किसके पास है, मैंने बताया था कंडीशन की, व्यक्ति गुस्सा होता है तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर रहता है कि आओ तो मारेंगे, तो ब्रिक्स लिया हुआ है वो, ईंट। यूथ गेम, यानी कि युवा गुवाहाटी, युवा गुआ। ओके, विश्वविद्यालय, विद्या भवन, भुवनेश्वर। सार, और यहाँ पे श्री। तो कहीं ना कहीं सार गाली अगर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ इज्जत भी है, श्री, दोनों तरफ से रिलेटेड है। साइंस फिल्म फेस्टिवल, त्यौहार मनाने हम लोग गांव जाते हैं, गांव से गोवा याद आएगा। पैक करते हैं जब मेला में कुछ खरीदते हैं, मलेशिया। बाई AC शिखर पे लगाना, तेलंगाना। भविष्य में दिखाई देगा बूढ़ा के रूप में, अबू धाबी। ओके, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी इस मेहनत को एक लाइक दे दीजिए अगर पसंद आया तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि व्यू आए। देखिए, हम जनरली वीडियो पे वेट करते हैं कि एक टारगेट के तहत कि कम से कम 3000 व्यू तो हो जाए कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं हम। नहीं तो क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो का नोटिफिकेशन दब जाता है, फिर न्यू वीडियो में आप लग जाते हैं, ऐसा होता है। हम वेट करते हैं 3000 कम से कम व्यू हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो बनाएं। फिर भी एग्ज़ाम है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बनाएं, और आप भी कोशिश कीजिए कि ये टारगेट जल्दी जल्दी पूरा करें। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही जय, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।